नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 1 फरवरी की शिफ्ट पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक तूफान में एक बगीचे के 300 पेड़ों में से 243 पेड़ स्थिर रह गए। पेड़ों की संख्या की प्रतिशत कमी बतानी है। तो देखो यहाँ से कितनी कमी आ गई, 57 की कमी। किस में से आ गई, 300 में से आ गई। थोड़ा 100 कर दो, यानी कि आंसर आ गया 19%। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, ये बहुत सिंपल सवाल है। 6 की पावर कितनी भी कर दो, तुम्हारी पावर कितनी भी कर दो, जितना मन हो उतनी, हमेशा 6 आएगा। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर यहाँ से देखना था। तो 5 एकम 5, एक शेषफल बच गया, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए या तो हमें 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, और यहाँ पर केवल 6 ही था। तो 5 से डिवाइड किया, 1 आ गया। ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं, तो ए को दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआत बढ़त के रूप में देना चाहिए, ताकि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो जाए। देखो, अब मान लो ये कोई दौड़ रही है, ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा जितने समय में, उतने ही समय में बी यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा। भाई बी को इतनी बढ़त मिल गई आपको, ये ए है ये बी है, तो यानी कि हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हम बनाते हैं क्या, स्पीड में रेशियो। स्पीड में रेशियो यानी कि ए, और ये हो गया बी। ए यानी कि बी की अगर 10 है तो इसकी कितनी होगी, 13। डिस्टेंस में रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली पूरी किसने दौड़ी है, ए ने दौड़ी है, यानी कि ए की 13 की वैल्यू 117। बढ़त कितनी दे दी, 3 की। तो यहाँ पर 13 ने में 117, 9 27। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है, 5 घंटे में इतने साइकिल चलाता है, और फिर 7 घंटे में इतनी औसत चाल। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल देखो, डिस्टेंस 320 प्लस का 40 प्लस का 40, और बटे में टाइम करेंगे। देखो टाइम 8 घंटे यहाँ पर दे दिया, 5 घंटे दूसरे में दे दिया, 7 घंटे ये दे दिया। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 4 8 2 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 4 बटे 8 5 13, 13 और 7 20 हो गया। आंसर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 30% कम वजन का बाट का उपयोग करता है। उसका लाभ क्या। देखो 100 की चीज थी, बेच कितने में रहा है, 90 में। अब यहाँ से देखो 30% कम बजट का बाट का प्रयोग कर रहा है। तो देखो यानी कि पैसे तो वो 1000 ग्राम के ले रहा, 30% कम चीज दे रहा अपने पास से। समझ गए। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, ये एक, तो ये 2 0 चले गए। तो 7 की चीज 9 में बेची, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट लिया। किस पे, गुणा 100 कर दो। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 4 बटे 7 आंसर। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे में 5% की कमी, शहर की वर्तमान जनसंख्या। तो देखो 66,000, 5% की वृद्धि मतलब 105 हो गया, 5% की कमी का मतलब 95 हो गया। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, एक 0 से ये एक 0 चला गया। यहाँ से कर दो, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 एकम 5, 19 बना 95 हो गया। फिर यहाँ से 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 हो गया। तो इसका देखो इसमें गुणा कर लो, यानी कि 23 पंजे, यानी कि यहाँ से या तो फिर यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा उससे। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 दो जगह दे दिया था, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते थे ये आंसर नहीं आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 5 की वृद्धि 5 की कमी, यानी कि 66,000 से तो कम हो रहा होगा। तो यहाँ से देखो अगर हम कर दें यहाँ पर 11 गुणे 3, तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, गुणे 19 गुणे 11 इतना बचा। फिर 19 बना 95, 19 एकम 19 और 9 28 हो गया, हाथ से लगा 2 हो गया, 19 तियाँ 57 और 2 59 हो गया, गुणे 11 कर दो, यानी कि 5 8 5 13 3, 9 8 17 1 18 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 6 हो गया, यानी 65 835। 15 25 की दो क्रमिक छूट बराबर एकल छूट किसके होगी। तो ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100 फार्मूला होता है। तो देखो 25 और 15 40 हो गया, 40 माइनस का 15 गुणे 25 बटे 100 करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से 40 माइनस का, तो सही बटे में करा तो ऐसे ही कर लो, 25 चौकू 100 हो गया, तो 15 बटे 4 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 बटे 4। अब देखो 40 से पूरा हम घटा देंगे 4, 40 से 4 गया तो बच्चा 36, और फिर 4 से 3 जाएगा, 1/4% आंसर। इसी तरीके से घटा लिया करो। एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% की छूट प्रदान करता है। वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% अतिरिक्त छूट प्रदान करता है जो नगद भुगतान करते हैं। ग्राहक 1800 की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में कितना भुगतान करेगा। तो देखो 1800, 20% की छूट मिली तो 80% की चीज रह गई, 5% मिली तो 19% की चीज रह गई।
तो 0 से ये 0 चला गया और 20 चौकू 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। यहाँ से करेंगे 19 हो गया। तो देखो 19 अट्ठे 152 हो गया, 19 से कम 19 और 15 34 हो गया। गुणे कर दो 4 का, 4 दूनी 8, 4 चौकू 16, 4 तियां 12, 1 13। आंसर। अगला सवाल, 500 को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित कीजिए जिससे ए और बी की धनराशि मिलाकर सी और डी को मिलाकर मिली धनराशि की 3 गुना हो जाए, बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुना, सी की धनराशि डी की धनराशि की इतनी गुना हो, बी की हिस्से में का मान बताइए। तो देखो सबसे पहले नीचे से लेके चलते हैं। सी डी की धनराशि का यानी कि 2 होती तो 15 दूनी 30 यानी कि 1.5 गुना कर रहे, 3 आ जाता। बी की धनराशि सी की धनराशि की 4 गुना यानी कि बी की कितनी आ जाती, 4 गुना, 4 तियां 12 हो जाती। और फिर यहाँ पर कह दिया कि ए प्लस बी की मिलाकर सी प्लस डी को मिलाकर क्या गुना हो गई, 3 गुना हो जाए। समझ गए बात को। तो सी डी की हमारे हिसाब से 5, तो 5 तियां 15 हो जाएगा ये टोटल। और बी की तो हमें पता है कि 12 है, तो इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमसे बी की पूछी गई थी यानी कि टोटल अगर हम लिखते यहाँ से तो 12 3 15 2 17, 17 और 3 20 हो गया यानी कि 20 की वैल्यू हमको दे दी 500। हमको निकालनी बी की थी यानी कि 12 की वैल्यू। 4 पंजे 20, 4 तियां 12 हो गया। ये एक बार यानी कि 300। आंसर। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है, फिर 40% की वृद्धि की जाती है, उसकी कमी बताइए। 4 चौकू 16 यानी 16%। कभी भी ऐसा आ जाए सेम हो और एक में वृद्धि एक में घाटा हो तो हमेशा लॉस में आएगा वो। उसका रीजन आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो ये फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो देखो 40 की क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, फिर 40 की वृद्धि, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 40 बटे तो हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाता, तो यही आंसर आ जाता है। एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या होगी। तो देखो सिंपल फार्मूला लगेगा। एक तरफ लिखेंगे किसका, शंकु का, पाई आर स्क्वायर एच, और एक तरफ लिखेंगे बेलन का यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देखो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 1/3। आर की वैल्यू कितनी होगी शंकु की, 5 गुणे 5, इधर हो गया कितना 18 हो गया। बराबर में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की वैल्यू 10 दे दी थी और एच हमको निकालना था। तो यहाँ से करेंगे 3 छक 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इधर करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। तो यहाँ पर आया कितना 3/2, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ गलत कर दिया क्योंकि ऐसा तो आना नहीं चाहिए था। क्या गलत कर दिया, अच्छा हाँ हाइट गलत लिख दी, 24 लिखनी चाहिए थी, इतनी लिख दी। चलो कोई बात नहीं, 24 करके कर लो। यानी कि यहाँ से ये पूरा पूरा 4 छंग 24 यानी कि 3 अट्ठे 24 होता, फिर 4 यानी कि 12, 12 दूनी 24 आ जाता है। 1 सेकेंड रुको, यहाँ पर 24 लिख लो। अब सही है, 3 अट्ठे 24 हो गया। ये करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि H बराबर 2। अगला सवाल, P उतना कार्य कर सकता है जितना Q और R मिलकर कर सकते हैं। P और Q मिलकर एक कार्य को 8 घंटे 24 मिनट में कर सकते हैं। R उसे 42 घंटे में कर सकता है। वह समय ज्ञात करें जो Q अकेले कार्य करना चाहिए। तो यहाँ से देखो P प्लस Q का टाइम कितना दिया था, 8 घंटे 24 मिनट। इसे टोटल घंटे में ही बना लेते हैं, 24/60 कर देंगे। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 हो गया, यानी कि 8 पन्ना 40, तो 42/5 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आर का हम लिखेंगे, आर कितना 42, यानी कि इनकी अगर इफिशियंसी निकालते तो पहले तो एलसीएम लेते, 42 आ गया यानी कि इसकी 5 हो गई, इसकी कितनी हो गई 42 की 1। अब किसका निकालना है, क्यू के लिए निकालना है। लेकिन पहली लाइन में कह दिया कि पी कार्य करता है, पी जितना करता है उतना क्यू प्लस आर करते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो समय के लिए था, अगर हम यहाँ से लिखते क्यू प्लस आर तो कितना आ जाता, 1/1 आ जाता। यहाँ से टोटल कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, और यहाँ से टोटल कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, यानी कि दोनों जगह 6 बनना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 और 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हमको देखो पी की इफिशियंसी मिल गई 3, यानी कि पी की इफिशियंसी 3 मिल गई, तो क्यू की इफिशियंसी 2 हो गई। ठीक है, अब क्यू की इफिशियंसी 2 हो गई तो देखो आर की इफिशियंसी 1 आ जाए क्योंकि टोटल 3 बनानी, और यहाँ से देखो 1 निकली भी थी। समझ गए, इसलिए इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ से देखो करना किसको है भाई साहब काम, ये क्यू को करना है। क्यू की इफिशियंसी 2 थी, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आंसर। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई इतनी है, आधार का व्यास इतना है। कुल, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दो पहले, 2 पाई आर और H प्लस का आर।
पाई तो हमको छोड़ना नहीं है, तो 2 गुणे आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्यास था, ब्यास का आधा रेडियस हो जाएगी, तो 5 हो गया। यहाँ पर 8.5 और प्लस का 5 हो गया, यानी कि यहाँ से 5 दूनी 10 पाई, इनको जोड़ेंगे 8 5 13.5 पाई, यानी कि 135 पाई आंसर। 3 साझेदार ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया और लाभ को क्रमशः 2 3 5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। बी का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ की गणना कीजिए। तो देखो इसी रेशियो में तो लाभ बढ़ता है, तो 3 बराबर हमको दे दिया 7.5। हमको निकालना था 5 3 8 2 10 की वैल्यू, यहाँ से करेंगे 25 3 75, जिसमें 25 लिखा होगा आंसर। अगला सवाल, जीरो को वैल्यू नहीं देंगे जब तक ऑप्शन सेम ना दिया हो। सेम इन द सेंस कि जीरो ज़्यादा ना दिए हो, किसी में 5 दिए हो, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 और नंबर सेम हो, तब हम इस तरीके से जीरो को वैल्यू देंगे। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से इतने का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि बताइए। हमारे हिसाब से 35 रुपए का ब्याज हुआ। जिसने SI की देखी होगी वीडियो, वो समझ गया होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लो, उसको तवज्जो दो, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है चीज़। 5 7 35 हो गया, 5 8 40 हो गया, 0 हो गया, फिर 5 3 15 हो जाएगा, 1 बच गया, 5 2 10 55 25 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 7 एकम 7 1 बच गया, फिर 7 एकम 7 3 बच गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 5 बच गया, फिर 7 अट्ठे 70 70 49 7 पंजे 35, यानी 11,475 आंसर। पॉइंट से ये 2 जीरो चले गए। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत बताइए। देखो प्रथम 4 प्राकृतिक बतानी है, ठीक है, तो 1 2 3 और कितनी 4। तो देखो n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये फार्मूला होता है। देखो ये तो आसान है, इसलिए यहाँ आराम से कर लोगे, ये चीज ध्यान रखना, फार्मूले याद कर लो, ठीक है। n का मतलब 4 हो गया, 4 1 5 5 25/4, तो आंसर क्या आ गया हमारा 25। अगला सवाल, 6 पुरुष या 8 महिलाएं इतने दिनों में खेत की कटाई कर सकते हैं। तो देखो 6 पुरुष बराबर दे दिया 8 महिलाएं, यानी कि P/6 कर ले, तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ से टोटल पुरुष के हिसाब से काम निकाल लो, तो 6 पुरुष और दिन कितने 21.5, यानी कि अगर हम इसकी इफिशियंसी रख दें, ये टोटल काम आ जाएगा। अब इन लोगों को काम करना, 14 पुरुष की इफिशियंसी 4 हो गई, 10 महिलाओं की इफिशियंसी 3 हो गई, 14 चौकू 56 प्लस का 10 3 30, यानी टोटल 86। 86 से इसमें कर दो भाग, तो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ पर 86 था, 2 3 6 हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बना देगा 43 बना देगा। ये 43 से 43 कैंसिल आउट, 6 आंसर। 192 480 का एलसीएम x के 100 गुना से 60 अधिक है, तो x का मान क्या होगा। कहने का मतलब है एलसीएम होगा वो x के 100 गुना से 60 अधिक हो, तब x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से देखो नंबर थे 192 और ये 480, ठीक है, तो 24 अट्ठे 192 हो गया, यानी कि 24 यहाँ से ले लो, ये 8 बचा और 24 दूनी 48 बचा। अब यहाँ से देखो अगर हम ले लेते हैं 4, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 और आ जाएगा, 24 चौकू 96, 960 हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम यहाँ पर रख दो, माइनस का 60 कर दो, बराबर में 100 इंटू एक्स कर दो, यानी कि 900 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 9 आंसर। अगला सवाल, एक यात्रा में ठहराव को छोड़कर एक ट्रक की चाल इतनी और ठहराव के साथ ट्रक की चाल इतनी है, तो ट्रक के प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। हमने ये बताया हुआ है, इसमें 90 माइनस का 36 बहुत पहले बताया था कि भैया इसको नोट डाउन कर लो, नहीं करोगे तो कभी फंस जाएगा, फिर कहोगे क्या हुआ। डिफरेंस करते हैं, बड़ा वाला नीचे कर देते हैं और 60 का गुणा, क्योंकि हमें मिनट में बनाना है, ये हमारा घंटे में आ जाता है। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 94 हो जाएगा, बटे में 90 हो गया, गुणे में 60 हो गया, 0 से 0 हो गया, 9 छक्का 54 6 36 मिनट आंसर। अगला सवाल, रीता 12,000 में एक खिलौना कार खरीदती है और उसे 14,500 में बेच देती है, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। तो देखो पहले तो 0 से 0 उड़ा दो, उसके बाद 5 से 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 हो गया, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया, तो यहाँ से देखो 5 रुपया बटे 24 गुणे कर दो 100, यानी कि 4 छंग 24 हो गया, ये 25 हो गया, 125/6 आ गया, तो 6 दूनी 12 और फिर भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया 6 अट्ठे 48, यानी 20.8। अगला सवाल, चलिए फिर 1 फरवरी की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है और थोड़ी सी आसान शिफ्ट थी काफ़ी, अभी जो तो 2-3 शिफ्टें निकली ना वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।